हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई ये पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए बीएससी सेकेंड ईयर हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा, आपको पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर में आपको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए ये शो करते हैं कि इनका जो n-1 d ऑर्बिटल होता है, n-1 d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो n-1 d ऑर्बिटल जो होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, भाग लेता है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एक से अधिक होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्डिंग में, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट that is more than one ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एक से अधिक होता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू participation of n-1 d इलेक्ट्रॉन, n-1 d इलेक्ट्रॉन। अब देखिए n-1 d इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने के कारण जो होता है ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी भी ये शो करते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो शो करते हैं n-1d इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो पार्टिसिपेट होता है किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, the variable oxidation state, the variable oxidation state of transition elements are given as below। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वेरी करता है, यानी एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीज़न है कि इनके डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है ना, तो अब देखिए आप देखिए क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन एज बिलो। ठीक है ना, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं। अब इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे हम। अब देखिए सिंबल ऑफ एलिमेंट और इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पहले है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम +2, +3 और +4। उसके बाद वेनेडियम +2, +3, +4, +5। क्रोमियम +2, +3, +4, +5 और +6। ठीक, मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6 और +7। ठीक है, आयरन +2, +3, +4, +5, +6। कोबाल्ट +2, +3, +4, +5। निकेल +2, +3, +4 और इसके बाद कॉपर +2, +1। इसके बाद जिंक का +2। ठीक है ना, ये देखिए इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पर स्कैंडियम +2 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, +3, +4। वेनेडियम +2, +3, +4, +5। वेनेडियम यहाँ पर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्रोमियम का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, +3 है, +4, +5 और +6 है।
इसके बाद मैग्नीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यानी मैग्नीज आपका 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। आयरन का +2 + 3 + 4 + 5 + 6 होता है, कोबाल्ट का +2 + 3 + 4 + 5, और निकेल का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं, +2 + 3 और +4 है। कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 और +1, और जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं कि इनके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, इसलिए ये जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जैसे देखो कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम यहाँ तो ये स्कैंडियम 2+ है और ये स्कैंडियम 3+ है। अब स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है, तो अब ध्यान दीजिए कि स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ में सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, ठीक है ना। इसी तरह से टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 4+ में सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा। वेनेडियम 2+2+3+4+5 में सबसे अधिक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा वाई स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ में कौन मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्यों। तो क्वेश्चन आप लिखिएगा कि वाई स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+। तो क्वेश्चन आपका देखिए ये है, स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+। वाई अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+। वाई। तो अब देखो रीजन आपको पता है कि ये देखो बेटा, ये है आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। इसका ये स्कैंडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s 3d1 4s2। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पता है कि जो 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर होगा, 4s में होगा, और उसके बाद 21वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में है, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो 4s का निकलेगा, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो 4s का इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर जाएगा तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्कैंडियम 2+ होगा, स्कैंडियम 2+ होगा। और स्कैंडियम 3+ कब होगा, जब ये 4s का इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाए और उसके बाद 3d का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो ये निकलेगा तो +2 हो गया, और ये जब निकलेगा तो ये हो जाएगा +3। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+। वाई। तो स्कैंडियम 3+ जो है स्कैंडियम 2+ से मोर स्टेबल है, क्यों। तो अब ध्यान दीजिए कि स्कैंडियम 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम 2+, तो स्कैंडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये देखो, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल है, ठीक है ना। यहाँ से 3s से लेकर ये थर्ड सेल है, ये 4s आउटर सेल है। तो ये हो जाएगा आपका 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ये हो गया 3s2 3p6। अब देखो 3d1 4s0। अब 4s0 क्यों हो गया,
क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल गए। जब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे ये हो जाएगा स्कैंडियम 2+। अब जब ये स्कैंडियम 2+ है तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये थर्ड सेल में देखिए 6 2 8 है 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये 9 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तब ये हो जाएगा स्कैंडियम 3+। क्या होगा? स्कैंडियम 3+। तो यहाँ देखिए स्कैंडियम 3+, ठीक है ना, स्कैंडियम 3+। अब स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये हो जाएगा 3d0। अब जब ये 3d0 हो गया तो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन ये आपका है 1s, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड सेल में 8 है और ये थर्ड सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो स्कैंडियम थर्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। बात समझ में आया ना? तो यही रीजन है कि स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+। तो देखो बेटा आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+। भाई तो आपको कहना है कि स्कैंडियम 3+ जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा। क्योंकि यहाँ देखो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकला और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकला। तो 3d से निकल गया और 4s से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में। इसलिए यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। और जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है। बस समझ में आया ना? तो आपसे यही कहना है कि स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+ because scandium 3+ have noble gas electronic configuration। बस इतना ही जवाब आपको देना है कि स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+ because स्कैंडियम 3+ हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम 3+ यहाँ पर आपको यही लिखना है because scandium 3+ is more stable because scandium 3+ is more stable, ठीक है ना, due to inert gas electronic configuration, ठीक है ना, आर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस यही जवाब आपका है कि स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल ड्यू टू स्कैंडियम 3+ हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि उसके पास जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए स्कैंडियम 3+ जो है वो मोर स्टेबल है। ठीक, अब यहाँ पर फिर इसका जवाब आप लिखिएगा। अब यहाँ पर जैसे ये है, फिर क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी ये पूछा जाता है कि अब इसमें जैसे आपका ये है स्कैंडियम, देख रहे हैं ना, स्कैंडियम 2+ 3+ ये हो गया। अब इसमें टाइटेनियम है, टाइटेनियम के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 और +4। तो इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टाइटेनियम का मोर स्टेबल होगा? तो आपको पता है कि टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम 2+ और टाइटेनियम 3+ से स्टेबल कौन सा है? टाइटेनियम 4+।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाई, देखिए क्वेश्चन पहले लिखिए कि टाइटेनियम, क्वेश्चन ये है कि टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। ठीक है, टाइटेनियम 2+ और टाइटेनियम 3+ से टाइटेनियम 4+ जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई, ठीक है, वाई टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। तो आपको यही बताना है, सेम रीजन है कि टाइटेनियम 4, अब देखो जैसे आपका ये टाइटेनियम है, ध्यान दीजिए ये टाइटेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये 22 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका टाइटेनियम का है। टाइटेनियम एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s2 3d2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये है, पहले इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s से बाहर निकलेगा। जब पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर निकलेगा तब टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो 3d में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल है। ठीक है ना, किसके कंपेरिजन में, टाइटेनियम 2+ और टाइटेनियम 3+ के। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि अब देखिए टाइटेनियम 4+ टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+ because टाइटेनियम 4+ have noble gas electronic कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पर जो टाइटेनियम 4+ है ये मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम 4+ के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण टाइटेनियम प्लस जो है वो मोर स्टेबल है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बनाना चाहें, ये देखिए टाइटेनियम 4+, अब टाइटेनियम पर कितने चार्ज है, +4 है। ध्यान दो, ये कौन सा चार्ज है, +4 है, तो इसका एटॉमिक नंबर वही है 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ हो जाएगा 3d0 4s0। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। तो यहाँ पर जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये हो गया 2 और ये हो गया 8 और ये हो गया 8। तो ड्यू टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम +2 एंड टाइटेनियम +3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपका ये कॉपर है, क्या है, कॉपर। अब देखिए जो आपका ये कॉपर है, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +1 और दूसरा करता है +2। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाई, देखो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि व्हाई Cu+1 इज मोर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। व्हाई? अब देखिए कि Cu प्लस इज मोर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट और क्रिस्टलाइन स्टेट एंड सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट। मतलब आपका Cu+ जो होता है ये सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट यानी सॉल्यूशन, दोनों में ये मोर स्टेबल होता है। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका ये Cu है, Cu+, तो ये चेंज होता है Cu2+ प्लस Cu में। ये देखो ये Cu 2Cu, ठीक है। अब ये 2Cu+, ये Cu+ आयन है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में। किसमें? Cu2+ प्लस Cu, ये Cu है, क्या है ये? Cu है ये, ठीक है ना। तो ये क्यूप्रिक आयन और कॉपर एटम में चेंज होता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। अब ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेशन, इसी डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण जो होता है Cu+ जो होता है बोथ क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन, दोनों में ये मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल किसके कारण होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है? जिस एटम का, जिस आयन का सेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसी को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पर जो आपका Cu+ है, इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए ये जो होता है क्रिस्टलाइन स्टेट और सॉल्यूशन दोनों में मोर स्टेबल होता है। यहाँ लिख लीजिएगा डिसप्रोपोर्शनेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिस एलिमेंट्स या जिस आयन का सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण जो होता है Cu+ जो होता है वो सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन दोनों में जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो बात समझ में आया कि Cu+ इज मोर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और क्रिस्टलाइन स्टेट यानी सॉलिड स्टेट दोनों में ये मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि देखो ये Cu+ है। अब ये जो Cu+ आपका Cu+ आयन है, कौन सा आयन है? Cu+ आयन, ये सेल्फ कन्वर्ट होता है क्यूप्रिक आयन में और कॉपर में। तो इसको कहेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो सेल्फ ऑक्सीडेशन, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें एक और है कि जैसे कि व्हाई जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाई जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देखो आपका जो ये जिंक है, ये जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो अब देखो बेटा, जो जिंक आपका, आपसे पूछा जाता है कि जिंक जो है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? तो क्यों शो कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10 4s2 ये 4s2। अब देखो जिंक का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका कॉन्फ़िगरेशन है? जिंक एटम का। जिंक एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। लेकिन यहाँ पर केवल यह एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब यही है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब ये 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 होगा। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगा फिर ये देखो ये हो गया Zn2+, तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इधर हो गया आपका ये 3d10 और 4s0 3d10 4s0। अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में देखिए क्या है 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए मोर स्टेबल होता है और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। d ऑर्बिटल एकदम फुल फिल है, 3d ऑर्बिटल जो है वो फुल फिल है। तो फुल फिल होने के कारण जो है ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि फिर एक बार सुन लीजिए, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब कि ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। अब इनका d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों होता है? क्योंकि जो आपका n-1d ऑर्बिटल्स होते हैं, n-1d ऑर्बिटल के सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल होता है उनकी सेम एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है? सेम एनर्जी होती है। किसके रिस्पेक्ट में? 4s के रिस्पेक्ट में। इसलिए n-1d ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।